भारत की सनातन परंपरा में कुछ पर्व केवल उत्सव नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और भक्ति की जीवित कथाएं होते हैं। उन्हीं में से एक है होलिका दहन। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि अहंकार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, भक्ति और सत्य के सामने उसका अंत निश्चित है। होलिका दहन की अग्नि केवल लकड़ियों को नहीं जलाती, यह अहंकार, क्रूरता और अधर्म को भस्म करती है। इस कथा के केंद्र में है एक क्रूर राजा, एक निष्ठावान भक्त बालक और एक ऐसी स्त्री जिसे वरदान मिला था लेकिन विवेक नहीं। यह कथा है प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और होलिका की। प्राचीन काल में दैत्यराज हिरण्यकश्यप का नाम तीनों लोकों में भय का पर्याय बन चुका था। वह केवल एक राजा नहीं, बल्कि अहंकार की मूर्ति था। उसका भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु के वराह अवतार द्वारा मारा गया था। इसी प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए हिरण्यकश्यप ने निश्चय किया, मैं ऐसा अमर बनूंगा कि स्वयं विष्णु भी मेरा कुछ न बिगाड़ सकें। हिरण्यकश्यप ने हिमालय की गुफाओं में जाकर वर्षों तक कठोर तप किया। उसकी तपस्या से धरती कांपने लगी, देवता भयभीत हो उठे, अग्नि, वायु, जल सभी विचलित हो गए। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप ने बड़ी चतुराई से वरदान मांगा, न दिन में मरूं, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य द्वारा, न पशु द्वारा। ब्रह्मा जी ने चेताया, लेकिन नियमों से बंधे होने के कारण वरदान दे दिया। यहीं से जन्म हुआ एक ऐसे अहंकार का जो स्वयं को ईश्वर समझ बैठा। वरदान मिलते ही हिरण्यकश्यप का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उसने घोषणा कर दी, अब मैं ही ईश्वर हूं, मेरे अलावा किसी की पूजा नहीं होगी। विष्णु मंदिर तोड़ दिए गए, साधु संतों पर अत्याचार हुआ, यज्ञ और पूजा पर प्रतिबंध लगा और पूरा राज्य भय में जीने लगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसी हिरण्यकश्यप के घर जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो आगे चलकर भक्ति का अमर प्रतीक बना। उसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद की माता कयाधु गर्भवती थीं जब देवर्षि नारद ने उन्हें भक्ति का ज्ञान दिया। उसका प्रभाव गर्भस्थ बालक पर पड़ा, इसलिए जन्म लेते ही प्रहलाद के हृदय में बस गए भगवान विष्णु। प्रहलाद को गुरुकुल भेजा गया। गुरु उसे सिखाते राजनीति, दैत्य धर्म, शक्ति और छल। लेकिन बालक हर प्रश्न का उत्तर देता। सभी शक्तियों का स्रोत भगवान विष्णु हैं। जब यह बात हिरण्यकश्यप तक पहुंची तो उसके क्रोध की कोई सीमा न रही। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, तू किसकी पूजा करता है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूं। यह सुनते ही राजा पागल हो उठा। उसने प्रहलाद को समझाया, डराया, धमकाया, लेकिन भक्ति डगमगाई नहीं। हिरण्यकश्यप ने एक के बाद एक प्रयास किए। पहाड़ से गिरवाया, विष पिलवाया, हाथियों से कुचलवाया, सर्पों से डसवाया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। यह देखकर दैत्यराज और अधिक उग्र हो गया। अब प्रवेश होता है कथा की सबसे निर्णायक पात्र, होलिका का। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। उसे वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने योजना बनाई, होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी। होलिका बचेगी, प्रहलाद जल जाएगा। नगर में विशाल चिता सजाई गई। चारों ओर भय और उत्सुकता थी। होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। अग्नि प्रज्वलित हुई। प्रहलाद ने आंखें बंद की। नारायण नारायण। कुछ ही क्षणों में होलिका जलने लगी। उसका वरदान निष्फल हो गया। प्रहलाद सुरक्षित रहा क्योंकि
वरदान का उपयोग अधर्म के लिए किया गया था। अंततः होलिका भस्म हो गई। प्रहलाद अमर भक्त बन गया। होलिका दहन की अग्नि हमें केवल एक पौराणिक घटना की याद नहीं दिलाती, लेकिन यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाती है। जो अपने अहंकार को सत्य से बड़ा समझता है वह स्वयं जल जाता है, और जो पूरे विश्वास के साथ ईश्वर का नाम लेता है उसकी रक्षा स्वयं होती है। होलिका को वरदान था, लेकिन उसके साथ था घमंड। वहीं प्रहलाद के पास कोई शक्ति नहीं थी सिवाय निष्कलंक भक्ति के, और यही कारण था कि अग्नि ने होलिका को भस्म कर दिया और प्रहलाद को छू तक नहीं सकी। इसलिए होलिका दहन हमें हर साल याद दिलाता है कि धर्म समय ले सकता है पर हारता कभी नहीं। अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ हो, अगर आप भी यह मानते हैं कि ईश्वर पर सच्चा विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री विष्णु, क्योंकि आपकी एक छोटी सी सहभागिता इन पवित्र कथाओं को लाखों लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बनती है।